वैसी संपत्तियां जो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा संचालित हैं, उन सभी संपत्तियों पर उनकी नज़र है और वो सारी संपत्तियां लेकर वो अपने जो इनके धंधा सेठ लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग, और उनको देने का इनकी योजना। ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है। आज इसका विरोध नहीं हुआ, कल सिखों के जो धार्मिक स्थल हैं, गुरुद्वारे हैं, उनके भी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, इस्कॉन की बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, हमारे ईसाई भाइयों की बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, हमारे जो बड़े बड़े अखाड़े हैं, साधु संत महात्मा महंत हैं, उनके भी सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं, बहुत सारी ऐसे संपत्तियां हैं। तो उन पर भी आने वाले दिनों में एक एक करके आज अगर इसका विरोध नहीं हुआ तो कल को कोई सुरक्षित नहीं है। ये गलत फहमी है कि ये सिर्फ मुसलमानों पर वार कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम की संपत्तियों पर वार कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ सत्ता के लिए है। इनको इन प्राकरण सत्ता चाहिए। ये कैसे लोगों को बिजली मिले, पानी मिले, लोगों को कैसे रोजगार मिले, किसानों की स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, लोगों को आवास कैसे मिले, हाँ, इन पर किसी तरह का ध्यान नहीं है। और ध्यान भटकाने के आज के अधिवेशन में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया गया है। देखिए, कोई भी काला बिल आएगा, कृषि बिल भी आया तो हाँ, किसानों को आतंकवादी तक कहा गया। हमारे देश के किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको आतंकवादी तक कहा गया। क्यों लेना पड़ा उन्हें वो बिल वापस लेना पड़ा? इसी तरह से पूरे देश में आज इस वक्त संशोधन बिल का विरोध हो रहा है। भले ही बहुमत में इन्होंने दोनों सदनों से इसे पारित करवा दिया, लेकिन राज्य का जो बहुमत है, देश का जो बहुमत है, वो इसके विरोध में है। वो इसके विरोध में है और इन्हें ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास। पश्चिम बंगाल में हिंसा भी बयान बहुत सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए शरीयत पहले है, उसके बाद संविधान है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम किसी भी जाति धर्म के हैं, मैं भी सनातनी हूँ। मैं भी कोई बात जब कहता हूँ, जब सबसे पहले कहता हूँ, हाँ, तो जरूर अपने ईष्ट को याद करता हूँ, अपने ईश्वर को याद करता हूँ। या माँ विंध्यवासिनी हो, माँ काली हो, जय सिया राम हो, जय बजरंगबली हो, कहकर ही किसी बात की शुरुआत करता हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उन्होंने जब कहा कि शरीयत, और ये जब कहा तो कौन सी बड़ी बात हो? उन्होंने कहा कि संविधान पहले। मैं कहता हूँ संविधान हमारे दिल में है। संविधान की सिर्फ कहना नहीं, संविधान को आत्मसात करना, संविधान को अपनाना। संविधान हमें कहता है कि हमें जात पात में, हिंदू मुस्लिम में बंटने की बात करता है क्या? है? तो जो भी संविधान की दुहाई देते हैं, जो भी संविधान की बात करते हैं, पहले उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं कभी स्लिप ऑफ टंग भी होता है। हाँ, पहले हम तो क्या रहे कि हम हिंदू, लेकिन हम किसी चीज़ की शुरुआत हम करते हैं तो हम भगवान का नाम लेकर करते हैं, ईश्वर का नाम लेकर करते हैं, हमारे जो इष्ट हैं उनका नाम लेकर करते हैं। लेकिन संविधान तो हमारे लिए तो हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान जो हमारा देश है, देश का सुरक्षा कवच है। उस सुरक्षा कवच को हम हमेशा साथ लेकर चलते हैं, दिल में लेकर चलते हैं।